नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में अक्सर हमारे समाज में चर्चाएं छिड़ी रहती हैं। जी हां, अक्सर पूछा जाता है कि क्षत्रिय और राजपूत में अंतर क्या होता है। यही समझाने में आपके लिए लेकर आई हूं ये वीडियो, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हां, इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ जागरूकता फैलाना है, किसी भी जाति या धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। राजस्थान संवाद यही कोशिश करता है कि हमारे दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पुराने भारत का सामाजिक ताना बाना विभिन्न जातियों से बना हुआ था और हर जाति की अपनी भूमिका होती थी जो समाज के सभी लोगों के प्रति जिम्मेदार हुआ करती थी और समाज की शांति, सुरक्षा, आर्थिक कार्य, पथ प्रदर्शन और विकास में अपनी भूमिकाएं निभाती थी। ये सभी जातियां मुख्य रूप से 4 वर्णों के अंतर्गत आती थी, जिनमें समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्षत्रियों, यज्ञ और देवताओं की पूजा और समाज के पथ प्रदर्शन की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की, व्यापार की जिम्मेदारी वैश्यों और सेवाओं के कार्य की जिम्मेदारी शूद्रों की थी। समाज में इन 4 वर्णों की महत्वपूर्ण और अनिवार्य भूमिका बनाई गई। इन वर्णों में क्षत्रियों की भूमिका ब्राह्मणों के बाद काफी महत्वपूर्ण थी। वे जहां समाज और पशुओं की सुरक्षा करते थे, वहीं समाज को अच्छा शासन दिया करते थे ताकि समाज के लोग शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। कालांतर में क्षत्रिय वर्ण क्षत्रिय जाति में बदल गया और बाद में राजपूत नाम के नाम से जाना लग गया। हालांकि शुरू से ही इसमें अनेक जातियों का समावेश होता गया और कई जातियां इस वर्ग से बाहर भी होती गई। चलिए बताते हैं अब आपको क्षत्रिय कौन होते हैं। पुराने भारतीय समाज में 4 वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया। इन वर्णों के कार्य और जिम्मेदारियां निश्चित करी गई। इनमें से ब्राह्मण यज्ञ और पुरोहित का कार्य करते थे, वहीं क्षत्रिय समाज की सुरक्षा के लिए जाने जाते थे। वैश्यों का व्यापार और शूद्रों के लिए सेवा कार्य निश्चित किया गया। इन वर्णों में क्षत्रिय अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे और इस वर्ण में वैसे ही लोग होते थे जो सैन्य कुशलता में प्रवीण और शासक प्रवृत्ति के होते थे। इसलिए युद्ध और सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाला वर्ण क्षत्रिय कहलाया। इतिहास और साहित्य में कई क्षत्रिय राजाओं का वर्णन हुआ, जिनमें अयोध्या के राजा श्री राम, कृष्ण, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप भी प्रमुख हैं। क्षत्रियों के वंशज वर्तमान में राजपूत के नाम से जाने जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन सिद्धांतों और मान्यताओं के अनुसार क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से मानी जाती है। एक और कथा के अनुसार क्षत्रियों की उत्पत्ति अग्नि से हुई थी। कुछ लोग अग्निकुला के सिद्धांत विदेशियों को भारतीय समाज में शामिल होने के लिए किए गए शुद्धिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। अग्निकुला सिद्धांत का वर्णन चंद्रवरदाई रचित पृथ्वीराज रासों में आता है, जिसके अनुसार वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर 4 क्षत्रिय जातों को उत्पन्न किया था, जिसमें प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य या सोलंकी शामिल थे। प्राचीन साहित्यों से पता चलता है कि क्षत्रिय वर्ण आनुवांशिक नहीं था, यह किसी जाति विशेष से संबंधित भी नहीं था। जातकों, रामायण और महाभारत ग्रंथों में क्षत्रिय शब्द से सामंत वर्ग और युद्धरत अनेक जातियां जैसे कि अहिर, गडरिया, गुर्जर, शक भी शामिल हैं। इनमें वास्तव में क्षत्रिय समस्त राजवर्ग और सैन्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। क्षत्रिय वर्ग का मुख्य कर्तव्य युद्ध काल में समाज की रक्षा के लिए युद्ध करना और शांति काल में सुशासन प्रदान करना होता था। अब आपको बताते हैं कि राजपूत कौन है। राजपूत अपने स्वाभिमान, वीरता, त्याग और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। अदम्य साहस और देशभक्ति इनमें कूट कूट कर भरी होती है। राजपूत राजपुत्र का ही अपभ्रंश माना जाता है। इनमें राजाओं के पुत्र, सगे संबंधी और दूसरे राज्य परिवार के लोग शामिल होते थे। चूंकि राजपूत शासक वर्ग से संबंध रखते थे, इसलिए इनमें मुख्य रूप से क्षत्रिय जाति के लोग भी थे। हालांकि शासक वर्ग की कई जातियां शासन और शक्ति की बदौलत राजपूत जाति में शामिल हो गई। हर्षवर्धन के उपरांत 12वीं शताब्दी तक का समय राजपूत काल के रूप में जाना जाता था। इस समय तक उत्तर भारत में राजपूतों के 36 कुल प्रसिद्ध हो चुके थे। इनमें चौहान, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी, राठौड़, गहलोत, सिसोदिया, कछवाहा, तोमर भी शामिल थे। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में इतिहास विशेषज्ञों का मत एक नहीं है। कई इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन क्षत्रिय वर्ण के वंशज राजपूत जाति के रूप में परिणत हो गए। कुछ विद्वान खासकर औपनिवेशिक काल में ये मानते थे कि क्षत्रिय विदेशी आक्रमणकारियों जैसे कि सीथियन और हुणों के वंशज हैं, जो भारतीय समाज में आकर रच बस गए और इसी समाज का हिस्सा बन गए। वहीं कर्नल जेम्स टॉड और विलियम्स क्रुक क्षत्रियों के सीथियन मूल को मानते थे। वहीं ईश्वरी प्रसाद और डी.आर. भंडारकर ने भी इस सिद्धांतों का समर्थन किया है और राजपूतों को इनका वंशज माना है। वहीं कुछ दूसरे विद्वान राजपूतों को वैसे ब्राह्मण मानते थे जो शासन करते थे। आधुनिक शोधों से पता चला है कि राजपूत विभिन्न जातीय और भौगोलिक क्षेत्रों से आए और भारत भूमि में रच बस गए।
राजपुत्र पहली बार 11वीं शताब्दी के संस्कृत शिलालेखों में शाही पदनामों के लिए प्रयुक्त हुआ था। यह राजा के पुत्रों, रिश्तेदारों के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द था। मध्ययुगीन साहित्य के अनुसार विभिन्न जातियों के लोग शासक वर्ग में होने की वजह से इस श्रेणी में आ गए और धीरे धीरे राजपूत एक सामाजिक वर्ग के रूप में सामने आया, जो कालांतर में वंशानुगत हो गया। वर्तमान में राजपूत इन्हें क्षत्रियों के वंशज माने जाते हैं, लेकिन क्षत्रिय से राजपूत तक आते आते एक लंबा समय लग गया और यह अपने वर्तमान स्वरूप को 16वीं शताब्दी में प्राप्त कर सका। हालांकि उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी से विभिन्न वंशावलियों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। शुरू में प्राय 11वीं शताब्दी में शाही अधिकारियों के लिए गैर वंशानुगत पदनाम के रूप में राजपुत्र शब्द का प्रयोग होने के एग्जाम्पल मिले हैं, जो धीरे धीरे एक सामाजिक वर्ग के रूप में विकसित हो गए। इस वर्ग में विभिन्न प्रकार के जातीय और भौगोलिक पृष्ठभूमि के लोग भी शामिल थे और ये बाद में जाकर 16वीं और 17वीं शताब्दी तक लगभग वंशानुगत हो चुकी थी। राजपूत शब्द राजपूत, जिसका अर्थ धरतीपुत्र के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है, लेकिन ये वास्तविक रूप से मुगल काल में ही प्रयोग में आने लगा। ये राजपुत्र के अपभ्रंश के रूप में राजपूत के रूप में राजा और उसकी संतानों के लिए प्रयुक्त हुआ। कौटिल्य, कालिदास, बाणभट्ट, इनकी रचनाओं में भी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र का प्रयोग हुआ है। यहां तक कि अरबी लेखक अल बेरूनी ने भी अपनी किताबों में राजपूत या फिर राजपुत्र का जिक्र ना करके इनके लिए क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया है। तो इससे सिद्ध होता है कि इन लेखकों का आप सोचिए, इन जितने भी हमने एग्जाम्पल दिए हैं उनके अनुसार कौटिल्य, कालिदास और बाणभट्ट जैसे बड़े बड़े रचनाकार जैसे कि कौटिल्य, कालिदास और बाणभट्ट जैसे इनकी रचनाओं को अगर आप देखेंगे तो इन दोनों शब्दों का समावेश इनकी रचनाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। राजपूतों को उत्तर भारत में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर, बिहार में बाबू साहेब या बबुआन, गुजरात में बापू और पर्वतीय क्षेत्रों में रावत या फिर राणा के नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्षत्रिय और राजपूत में अंतर क्या है। क्षत्रिय भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था का एक अंग है, जबकि राजपूत एक जाति है। क्षत्रिय वैदिक संस्कृति से निकला शब्द है, वहीं राजपूत शब्द 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी में विकसित हुआ। सभी क्षत्रिय राजपूत नहीं है, पर सभी राजपूत क्षत्रिय जरूर हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षत्रिय प्राचीन भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इनका मुख्य कर्तव्य समाज और पशुओं की सुरक्षा करना होता था, इसलिए ये व्यवस्थागत जातिगत नहीं थे। और वर्तमान राजपूतों का उदय इन्हीं क्षत्रिय वर्ण से हुआ माना जाता है, जो बाद में वंशानुगत होती चली गई और एक जाति के रूप में बदल गई। तो ये था हमारा शोध। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके मन में भी कोई सुझाव है जो आप हमें देना चाहते हैं तो बेशक आपके सुझाव का हम आमंत्रित करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए। अगर हमें वो सुझाव पसंद आया तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।